हेलो बच्चों। मैं संजय मिश्रा, आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 2017 से पहले क्लास 9 से हटा दिया गया था, जिसका नाम है लघुगणक या लॉगरिथम। ठीक है, अब ये हटा तो दिया गया, इसके पहले आप क्लास 8 में इसको देखते होंगे, लेकिन 9th में हटा दिया गया। उसके पहले 2012 से पहले ये क्लास 11th में आया करता था, लघुगणक करके और चरघातांकी करके, लेकिन अब ये सब टॉपिक हटा दिए गए हैं। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं क्लास 12th के बाद, तब देखते हैं कि इनके काफी सवाल भर भर के, झोरा भर भर के सवाल आते हैं, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा लघुगणक का फर्स्ट क्लास होगा, जिसमें हम केवल लघुगणक के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ फार्मूले सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, लघुगणक। इसे लघुगणक लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TH लॉगरिथम। ठीक है, लॉग और थिम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश वैसे अपने बहुत तेज है। लॉगरिथम्स, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। ये क्लास 9th में पहले आया करता था, अब इसको 2017-18 से पहले हटा दिया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, ये होता क्या है? लघुगणक को हम लोग शॉर्टकट में लॉग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लॉग। और यहां पर यक्स लिखेंगे, यहां पर मान लीजिए हम ई लिखते हैं, तो इसको हम लॉग यक्स बेस ई पढ़ेंगे। इसका जो आधार है उसको क्या पढ़ेंगे? ई। तो लॉग यक्स बेस ई पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को ये ई लगा है, ई क्या है? चरघातांकीय नियतांक है, तो ln x लिखेंगे। यदि लॉग में आधार का मान ई हो, आधार कितना हो? ई, तो वो प्राकृतिक लॉग होता है, नेचुरल लॉग, जिसको हम लोग ln x भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है बाबू कि यदि मुझे log x बेस ई लिखना चाहे तो लिखें, हम शॉर्टकट में लिखेंगे ln x लिख देंगे तो नेचुरल लॉग हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग मतलब प्राकृतिक लॉग, ऐसा लघुगणक जिसका जो बेस है वो ई होता है। अब एक और देखिए, जिससे मान लीजिए लिखा है log x 5 बेस 2, हम बोलेंगे log 5 बेस 2 लिखा है सर, क्या मैं इसको ln 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब बेस में ई आएगा, चरघातांकीय नियतांक होता है, ई एक चरघातांकीय नियतांक है कि नियतांक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू सदैव 2 और 3 के बीच में होती है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी होती है, लेकिन 2 और 3 के बीच में होती है। इसीलिए इस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, कि स्मॉल ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मान तो होता है लेकिन एक कांस्टेंट, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, 2 और 3 के बीच में रैंडमली होता, अनियमित होता रहता है। ठीक है, तो जब बेस ई होगा तभी जाकर हमारा वो नेचुरल लॉग होगा, प्राकृतिक लॉग होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो खास कर ये छोटी छोटी बातें थे, 2-4 चीजें और जान सकते हैं हम लोग। एक चीज और, क्या log x बेस 1 हो सकता है? तो कभी नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि log x है तो इसका बेस 1 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्यों नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इसमें आप लोग कुछ नोट करना चाहें वो नोट कर लीजिए, नोट करना चाहेंगे नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला फार्मूला log x बेस ई, तो इसको मैं ln x लिखूंगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि आधार का मान ई है तो मैं इसको नेचुरल log ln x लिखूंगा 100%। दूसरी बात, log x बेस मान लीजिए
वाई है या बेस 1 है, तो बेस 1 कभी संभव नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसका अस्तित्व नहीं होता है। क्यों? और आगे देखिए, जब कभी log 1 आ जाता है और बेस में ई हो या कुछ भी हो तो इसका मान शून्य होता है, 0 होता है। और जब मान 0 होता है तब इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप अभी इतना केवल इस क्लास में आप इतना ही समझ सकते हैं कि log वेक्स वर्स की बनी। अभी आगे मैं बता दूंगा फार्मूले क्यों नहीं हो सकता है। आगे देखिए, अब कुछ फार्मूले यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे मान लीजिए log x बेस ई बराबर p, तो पूछा कि सर x का मान क्या होगा, तो बाबू x बराबर हो जाएगा जो यहां पर लिखा हो बेस में ना, इसी को घात p कर दो, इसी का घात p कर दीजिए। यानी यदि log x बेस y, तो इसके बराबर क्या होगा, घात वाले का पावर ये कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला फार्मूला रहा। दूसरा फार्मूला क्या होगा, log x बेस मान लीजिए y है या p है और इसका घात n हो, तो ये जो पावर इसके अंदर वाला जो अक्षर लिखा है ना x, यदि इसका पावर है तो घात आगे जाता है, n log x बेस p हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर? छठा फार्मूला क्या होगा, यदि लिखा हो log x का पावर n और जो बेस p है उसका पावर m हो, तो मैं क्या करूंगा, log x का पावर n और बेस p पावर m हो, तो मैं कहूंगा इसको n बटा m लिखेंगे, log x बेस p लिखेंगे। दोबारा समझिए, इसका पावर ऊपर रहेगा, इसका पावर नीचे रहेगा। यहां पर पावर 1 था इसीलिए मैं बटा 1 कर दिया था, सेम इसी फार्मूले से बना हुआ है। ठीक है, आ रहा है समझ में कुछ? यहां पर इसका पावर है तो वो आगे आ जाएगा, जो पावर इसका नीचे जो आधार में लिखता हूं उसका पावर होगा वो बटा में आ जाएगा। इस तरह से फार्मूले बनते। चलिए इस पर मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देखिए कैसे होगा। जिससे मान लीजिए लिखा है log 27 बेस 8। अब कहिए इसको सूक्ष्मतम रूप में लिखिए, हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो बाबू कुछ नहीं करना है, केवल मैं लिखूंगा log 3 का पावर 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 8 को लिखूंगा 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। मैं क्या करूंगा, इसके घात को n मानूंगा, इसको m मानूंगा, सेम दिस फार्मूले पर। और जब मैं बाहर लाऊंगा तो 3 बटा 3, क्योंकि इसका भी 3 इसका भी 3, log 3 बेस 2। log ये वाला 3 बच गया, ये बेस 2 बच गया, 3 से 3 मर जाएगा, तो ये सिंपल जो मेरा आंसर निकल रहा है बाबू log 3 बेस 2 ये आएगा। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है? ये लगभग का क्लास फर्स्ट होगा। इसमें मैं 3 क्लास कोशिश करूंगा, और कुछ जो 9th की बुक है पुरानी वाली ओल्ड वाली, उससे मैं सवाल भी करवा दूंगा आप लोग के लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं इस पर, इस फार्मूले पर। फार्मूले भी लिखेंगे, उन पर एक एग्जांपल भी जरूर देखेंगे। इस पर भी देखते हैं, इस पर भी देखते हैं। बाकी ये सब तो कॉन्सेप्ट है, ये तो मालूम होना चाहिए सीधी सी। चलिए इसको देखते हैं। लिखा है log 8 बेस 3। आप कह दिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो बाबू मैं log 8 को लिखूंगा 2 का पावर 3 और यहां बेस में 3। आप ध्यान रखिएगा कोने पर लिखिएगा, बहुत बच्चे ज्यादा थोड़ा ऐसे ना लिखकर गलत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बोल लो लिखिए तो log 8 या 3 लिख दिया, अब ये गलत हो गया बाबू। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगला वाला लिखेगा तो 8 से बनाई थी, क्योंकि इसको ऊपर कर देगा। अब देखो यहाँ 3 है ना, इसका पावर क्या है 3, देखो x पावर क्या होता है आगे आता है, तो यहाँ 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 3, ये जाके इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा। आया समझ में? एक इस पर देखते हैं, चौथे पर एक एग्जांपल। ये इसका एग्जांपल रहा, ये वाला इसका रहा, और इसका हम लोग इधर देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए लिखा है log x बेस 2 बराबर 5, तो कह रहा बाबू x का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यदि ऐसा है तो x बराबर इसी का, देखो यहाँ e का पावर p है, यहाँ e की जगह पे 2 है, 2 का पावर 5, और 2 का पावर क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना
32, ये x का मान निकल कर आया। कुछ समझ में आ रहा है लघुगणक? आ रहा है ना? आएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, पहले 9th में हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहाड़ है या माई बाप है, इसको हम पढ़ा नहीं जा सकता दोबारा, ऐसा कुछ नहीं। छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, हम एक बार पढ़ाए दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इसको इतना नोट कीजिए, मैं और फार्मूले आपको बता रहा हूँ, उस पर और एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज इसके कर लेंगे कैसे होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसको मिटा रहा हूं, आगे देखिए आप क्या होगा। अभी तो हम लोग 6 फार्मूले केवल पढ़े हैं, आगे और फार्मूले पढ़ेंगे, तो मिटा रहा हूं। हो गया नोट? चलिए और कुछ फार्मूले देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 7वां फार्मूला होगा लॉग m इंटू एन, और मान लीजिए बेस ई है, कोई भी बेस है, ई है, पी है, क्यू है, उसे मतलब डजन मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है। लॉग m बेस ई प्लस लॉग एन बेस ई हो जाएगा। ये दो संख्याएं गुणा में है तो दोनों प्लस में हो जाएंगी, और बेस दोनों का सेम होगा। प्लस में है तो गुणे में हो जाएगा, ऐसा लॉजिक है। इसी पर एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको, क्या होगा। मान लीजिए लॉग लिखा है, और लिखा है, मान लीजिए लिख दिया है 24, और बेस मान लीजिए 2 है। पूछा जाएगा कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, या 24 में इसको मान लीजिए 9 लिख दें, तो कैसे लिख सकते हो? तो इसका सोल्यूशन ऐसा कर देंगे, या 6 मान लीजिए लिख दें, 6 लिख दें, 12 लिख दें, 8 कुछ भी लिख सकते हो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो हम क्या करेंगे, लॉग 10 को लिखूंगा 5 गुणे 2, बेस 2 तो रहेगा ही। अब लॉग इसको मैं यम मानूंगा, इसको एन मानूंगा, तो लॉग यम बेस 2 प्लस लॉग एन बेस 2, दोनों का बेस क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, यानी ये दो संख्याएं गुणा में है तो प्लस में हो सकती हैं, प्लस में है तो गुणा में होगी, लेकिन समस्या ये है कि बेस दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा देखो, ये तो लॉग यम बटा एन और बेस ई हो, तो इसको मैं लिखूंगा लॉग यम बेस ई माइनस लॉग एन बेस ई, ऐसा लिख सकता हूं। आया समझ में? ओके। 9 नंबर देखिए, यदि लिखा हो लॉग 1 बटा एक्स बेस ई, यहां एक एक्स ना हो, 1 बटा एक्स हो, तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के पलट देना है, लेकिन आगे माइनस डाल देना है बस। क्या समझ आया? इसको आगे माइनस डाल देना। ये आया कैसे, इसको मैं बता सकता हूं। किसी संख्या का पावर 1 होगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, लॉग एक्स पावर -1 इंटू बेस ई आ जाएगा। और मैंने अभी अभी क्या बताया कि जो पावर होता है आगे आ जाता है, तो -1 इंटू लॉग एक्स बेस सी, और -1 के कम माइनस, यानी माइनस लॉग एक्स बेस सी। इसी को हम लोग ln x भी कह सकते हैं, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग है, बेस सी लग रखा है। आया समझ में? बोलो। ओके बाबू, तो ये 3 फार्मूले थे, m इंटू एन वाला, m अपान एन वाला, और log 1 अपान x वाला। इसको आप देख लीजिए, और मैं 10 नंबर देखते हैं क्या देता हूं। एक फार्मूले ऐसे आते हैं कि मान लीजिए लिखा हो log x बेस या बेस y हो, तो यदि मुझे इनको तोड़ना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं इसको लिख दूंगा log x बेस p अपान log y बेस p। क्या क्या? दोनों का बेस सेम दे दिया, log x बटा log y लिख दिया। log x बेस p, बेस 1 2 3, मतलब बेस x तो ये कुछ भी कर सकते हो, बेस जो है दोनों का सेम होना चाहिए, तोड़े तो log x बेस p अपान log y बेस p, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? और देखो 11 नंबर आप देख सकते हैं, यदि log x बेस x हो तो इसका मान 1 होगा। कैसे? देखो, मैं लिखूंगा log x बेस ही, इसी फार्मूले पर, अपान log, जहां में y था वहां x हो गया ना,
दोनों चीजें सेम है, कटकर एक आ जाएंगी। फाइनली ये मतलब निकल कर आया कि यदि log y बेस y है तो इसका मान 1 होगा, log 2 बेस 2 है तो इसका मान 1 होगा, log x बेस x है इसका मान 1 होगा। डजंट मैटर कुछ भी हो, यदि बेस भी सेम है, डिजिट भी सेम है, अंक भी सेम हो, उसका आधार भी समान हो, तो उसका मान सदैव 1 होगा। ये कन्फर्म हुआ। कैसे होगा मैंने इस फार्मूले से आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब आइए आपको एक अच्छी चीज बताता हूं कि बेस 1 क्यों नहीं हो सकता, इसको समझेंगे। देखो, ये तो log x बेस 1 डाल दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं log x बेस e अपॉन log 1 बेस e। ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, दिस फॉर्मूले से लिखना पड़ेगा ना। और जब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा तो अभी अभी मैंने आपको बताया log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब बताइए, जब मैं किसी संख्या के नीचे 0 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा, इसको मतलब ये अस्तित्व विहीन हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग अनडिफाइंड कह सकते हैं, आप परिभाषित कह सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए log 1 कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इतने फॉर्मूले समझ में आए आपको? ये सब मोस्ट फॉर्मूले हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना जन्म के बाद बरही और मरने के बाद तेरही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे और बता रहा हूं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभी ये 11 फार्मूला हुआ है ना, कुछ फार्मूले और देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, हो गया नोट? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं। ओके बाबू, देखते हैं 12 नंबर। यदि लिखा हो log x बेस a इज ग्रेटर देन p, log x बेस a का मान बड़ा है p से, तो x का मान बड़ा होगा a के पावर p से। कब? जो आधार है यानी बेस का मान 1 से बड़ा होगा तब। x का मान, इसके दो रिजल्ट आएंगे फाइनली, ये निकल कर दोनों आएगा। ये लेफ्ट चिन्ह बदल जाएगी, इसकी जो इक्वलिटी लगा है, मतलब ये छोटा और बड़ा वाला जो चिन्ह लगा है ये बदल जाएगा। कब? जब जो बेस होगा वो 1 से कम होगा तब, जैसे ये का मान 1 से कम हो तब। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो पढ़ना ही ना पड़े, तो log x बेस 2 बड़ा है 3 से, तो x का मान होगा कितना होगा, तो ये जो बेस है 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम कह सकते हैं x बड़ा होगा 2 के पावर 3 से, यानी x जो है 2 के पावर 3 8 से बड़ा होगा। ये रिजल्ट निकल कर आएगा। लेकिन यही एग्जांपल हम जाके कुछ ऐसा कर दें, log x बेस 1/2 कर दें और बड़ा है 3 से, तो ये जो बेस था ये 1 नहीं है बाबू, 1 से छोटा हो गया ना। आधा 1/2 का मतलब आधा, आधा तो 1 से छोटा होगा, तो ये 1 से छोटा हो गया, तो यहाँ आधार 1 से छोटा है, लेस देन 1, तो ये इक्वलिटी का चिन्ह अगर बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, 1/2 का पावर 3, बस केवल इतना सा अंतर है, 1/2 का पावर 8 आ जाएगा। ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपको मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट ना मालूम होता कि छोटा होगा तो इक्वलिटी बदलेगी, यदि ये ना पता होता तो कुछ नहीं करते, आप बस केवल इसको ऐसे सॉल्व करते, x बड़ा होगा 1/2 का पावर 3, बोले तो x इज ग्रेटर देन 1/8, ऐसे आप लगा के तुरंत रख देते। अब ये मालूम है तभी तो लगा पाएंगे। ठीक है, आया समझे? तो ये चीजें मुझे मालूम चली, 2 चीजें इतनी। एक चीज और देख लेते हैं। यदि मान लीजिए, सॉरी, यदि लिखा है x इक्वल टू p का पावर y, तो इसको हम चाहते हैं, ये घातांक रूप में लिखा है, पावर में लिखा है, हम चाहते हैं कि इसको लघुगणक में कन्वर्ट कर दें, लॉगरिथम में लिख दें। तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, log x लिखो,
और इसको बेस में लगा दो बराबर y कर दो। ये लघुगणक का नोट हो गया। ठीक है, तो आप ये 12-13 फॉर्मूले आप नोट करेंगे जो कि ये 2 है। ठीक है, और उसके बाद हम जो अगली वीडियो या इसमें कुछ हम प्रैक्टिस और करवा रहे हैं, इसको नोट कीजिए आप। इसमें कुछ और क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी। चलिए बच्चों, अब इसके जितने फार्मूले थे लगभग हो चुके हैं। अब जब कहीं आवश्यकता पड़ेगा एक आध के तो हम और करवा देंगे, बता देंगे। अब इसमें कुछ सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके बुक से कुछ सवाल उनके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, इसमें पहले 3 ये जो है एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं पर हम लोग पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे, और इन्हीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल लिखा है लॉग ये बेस ये का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको फार्मूले ही बता दिया, यदि नीचे ऊपर दोनों सेम है, मतलब बेस भी सेम हो और डिजिट भी सेम है, तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1। अब कुछ लोग चाहेंगे ऐसे काट दें, बिल्कुल गलत तरीका, कटेगा नहीं बबुआ, ये गलत हो जाएगा। इसको सीधा आप लोग 1 लिखिएगा। आपको एक मान लीजिए काटने का शौक ही लगा है, आगे काटने वाले हैं कि तो क्या करेंगे, लॉग ये बेसी अपान लॉग ये बेसी, उसके बाद तब काट कर 1 लिखिएगा। ये आपको शौक चढ़ा है तो, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या होगा। दे रखा है लॉग 64 बेस 4 का मान क्या होगा। अब यहां पर लिखा है लॉग 64 और बेस 4। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 64 को क्या हम 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो 64 को मैं 4 के रूप में लिख सकता हूं, कैसे? 4 का पावर 3 लगा के, 4 चौक 16 चौका 64। तो इसको मैं बड़े प्यार के साथ लिखूंगा लॉग 4 का पावर 3 इंटू बेस 4। अब मैंने क्या बताया कि घात आगे आता है, ये घात क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो लॉग 4 बेस 4, और इसका मान क्या होगा 1, 3 एकम, आपका आंसर क्या निकल कर आएगा बाबू? 3। आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है 32 का आधार 8 वाला लॉग क्या होगा, पूछ रखा है। 32 का आधार यानी लॉग 32 बेस 8। मैं सबको 2 के पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं 32 को 8 का पावर तो लिख नहीं सकता, तो 2 का पावर तो लिख सकता हूं। तो 32 को लिखूंगा 2 का पावर 5, और बेस वाले को लिखूंगा 2 का पावर 3। अब ये दोनों का घात क्या आ जाएगा आगे, तो बनेगा क्या 5/3 लॉग 2 बेस 2। इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या है 5/3 निकल कर आएगा। आया समझ में? अगला सवाल दे रखा है 2 का पावर -4 और 1/16। इसको हमें लॉग के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? लॉग के रूप में। तो ये फोर्थ रहा, लॉग के रूप में क्या लिखना है। हमने क्या बताया कि 1/16 ऐसे लिख लूं बराबर 2 का पावर -4। कुछ नहीं करना है, लॉग लगा दो 1/16 और बेस में 2 बराबर -4। दिस इज द आंसर। क्लियर? ये आपका 4 सवालों का प्रैक्टिस है, और आगे देखते हैं क्या है। एक सवाल और है, लघुगणक के रूप में ही लिखना है। 5 नंबर कह रहा है 10 का पावर 3 इक्वल टू 10,000 होता है। अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, तो लॉग में क्या लिखना है, इसको जैसे मैंने फार्मूले बताया था ना, 10 के घात 3 लिख लो। क्या करना है, लॉग 1 2 3 0 बेस में 10 लगा दो बराबर 3। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, बहुत आसान है। चलिए बच्चों, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं कुछ सवालों को लेकर। देखिए, चलिए इसमें कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। दे रखा है ऐसे में घातांक के रूप में लिखना है,
कुछ अच्छे अच्छे सवाल केवल उठाऊंगा। लॉग अंडर रूट के अंदर 27 रूट के अंदर 3। अब कह रहा है कि इसको बराबर 3 लिखा है और कह रहा है इसको घातांक के रूप में लिखिए। तो घातांक में कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। देखिए यहां पावर रूट लगा है और दोनों में बेस में भी रूट लगा है। ये जो डिजिट में भी रूट लगा है और बेस में भी रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग। अच्छा, रूट का मतलब पावर आधा होता है 1/2 और यहाँ 3 का पावर 1/2 बराबर 3। और ये दोनों का घात दे रखा हो तो इसको हम क्या करते हैं 1/2 होल अपॉन 1/2 इंटू लॉग 27 3 इक्वल टू 3। अभी दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा लॉग 27 बेस 3 इक्वल टू 3। तो हम 27 बराबर 3 का पावर 3 ये किसमें आ गया, घातांक के रूप में आ गया। एक सवाल इस क्लास में और कर लेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम करवाएंगे। एक सवाल और आधार पे दे रखा है, थर्ड है या ऐसे कर सकते हैं आप, लिखा है 243 का आधार जो है 3 है, तो इसका मान निकालना है। लॉग 1/243 इसका जो बेस दे रखा है वो 3 दे रखा है, इसका मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, केवल लॉग लिखिए 1/243 और यहां पर 3 लिख दीजिए। हमने अभी आपको बताया कि यदि लॉग में डिजिट 1/n में हो सीधा इसको ऊपर ले जाइए, क्या करके आगे माइनस लगा के माइनस लगाओ, लॉग 243 ऊपर हो गया, बटा लॉग का समस्या खत्म। अब 243 में हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 तो 3 3 का 9 3 27 81 3 243 तो माइनस लॉग, इसको मैं 3 का पावर 5 लिखूंगा बेस में 3, अभी 5 आगे आ जाएगा तो -5 लॉग 3 बेस 3। और यदि दोनों सेम है तो इसका मान क्या होता है 1, तो क्या है -5। तो बस इस क्लास में इतना ही रहेगा। ये लघुगणक का वो टॉपिक है, वो हमने पढ़ाया है जो 2017-18 के पहले कर चुका है आपके सिलेबस से, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ाया कि कंपटीशन में आते हैं लघुगणक के सवाल। आप जब कभी 11-12 में जाएंगे, केमिस्ट्री में आपके जब प्रथम कोड द्वितीय कोड की क्रिया करते हैं तो वहां लघुगणक का प्रयोग होता है, मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन बेस से कर चुका है तो आता नहीं है। तो आप इसको देखेंगे और लघुगणक पर एक वीडियो हम और देंगे आधे घंटे का लगभग, जो में और प्रैक्टिस होगी अच्छे अच्छे सवालों पर। ठीक है, बस धन्यवाद।